मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 2037। कहानी का शीर्षक क्रोध। बहुत ही अच्छी कहानी, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आएगी। माफ कीजिएगा। यह कहानी है अर्जुन की, जो पुणे के पास एक छोटी सी आईटी कंपनी में एक प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अर्जुन का जीवन लगभग हर मायने में सफल था। एक अच्छी नौकरी, एक प्यारा परिवार और भविष्य के लिए सुनहरे सपने। लेकिन उसके जीवन में एक अदृश्य मगर बेहद शक्तिशाली शत्रु था, जिसका नाम था क्रोध, यानी कि गुस्सा। अर्जुन का गुस्सा आग की तरह था। वो बिना किसी चेतावनी के भड़क उठता और सब कुछ जलाकर राख कर देता। ऑफिस में अगर उसका कोड कंपाइल नहीं होता तो वो कीबोर्ड पटक देता। घर पर अगर उसकी पत्नी प्रिया ने खाने में नमक कम या ज्यादा डाल दिया होता तो उसकी आवाज कमरे की दीवारों को थर्रा देती थी। एक दिन कंपनी को एक बेहद महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिला। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अर्जुन के कैरियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता था। उसे टीम लीड बनाया गया। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन पास आती गई, दबाव बढ़ता गया और अर्जुन का गुस्सा जाहिर है बेकाबू होता गया। एक देर रात टीम का सबसे मेहनती और शांत सदस्य रोहन गलती से एक महत्वपूर्ण फाइल को डिलीट कर बैठता है और जब अर्जुन को पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाता है। उसने रोहन को पूरी टीम के सामने अपमानित किया, उसकी काबिलियत पर सवाल उठाए और उसे निकम्मा तक कह डाला। रोहन ने शांत रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन के शब्दों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। अगले दिन रोहन ने इस्तीफा दे दिया। अर्जुन की जीत, उसकी सफलता और उसके प्रोजेक्ट का उत्साह फीका पड़ गया। उसकी टीम हतोत्साहित हो गई और उसका प्रोजेक्ट भी पटरी से उतर गया। रात को घर आकर अर्जुन ने अपनी पत्नी प्रिया के सामने अपनी निराशा व्यक्त की। प्रिया ने, जो हमेशा शांत और समझदार थी, उससे कहा कि अर्जुन, जरा इस तस्वीर को देखो। प्रिया ने उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें दो लोग पहाड़ पर चढ़ रहे थे। एक गिर रहा है और दूसरा उसे कसकर खींच रहा है। ये क्या है? अर्जुन ने पूछा। ये तुम हो अर्जुन, जो नीचे है, और वो तुम्हारा मन है जो हर बार क्रोध के बोझ से फिसल जाता है, और जो ऊपर है वो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हें वापस खींचने की कोशिश कर रही है। जब रोहन से गलती हुई तो तुमने अपने मन में पनप रहे डर और तनाव पर गुस्सा नहीं किया। तुमने उस समय मनुष्य से लड़ाई मोल ले ली। प्रिया ने दीवार पर लगी एक हिंदी कहावत की ओर इशारा किया तो उसने अर्जुन के लिए कहीं से लिखवाई थी, क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। अर्जुन ने उस रात पहली बार गहराई से सोचा कि उसे एहसास हुआ कि रोहन पर चिल्लाना उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसके अपने नियंत्रण खोने का डर था। उसने रोहन को नहीं बल्कि अपने ही मन के असुरक्षा भाव को चोट पहुंचाई। अगले कुछ हफ्ते प्रोजेक्ट बुरी तरह पिछड़ गया। अर्जुन तनाव में डूब गया और वो खुद को कोसने लगा। मैं लायक नहीं हूं, मैं खराब लीडर हूं, ये मेरी ही गलती है। वो आईने में देखकर खुद से नफरत करने लगा और एक शाम वो अपने गुरु, एक अनुभवी पर्वतारोही से मिला जिसका नाम था केशव शुक्ला। केशव ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराए। तुम हार गए अर्जुन। हाँ गुरुजी, प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है और हम बहुत पीछे हैं। मैंने सब बिगाड़ दिया। केशव ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, पहाड़ पर चढ़ाई करते समय जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो क्या हम पहाड़ से लड़ते हैं या खुद को कोसते हैं? नहीं गुरुजी, हम रुककर नक्शा देखते हैं और सही रास्ता खोजते हैं। अरे वही तो, तुम्हारी मुसीबत ये प्रोजेक्ट नहीं है, तुम्हारी मुसीबत ये बीता हुआ समय है जो तुमने गुस्से और आत्मदया में बर्बाद कर दिया। और अब इस समय को कोसना बंद करो। केशव ने दूसरी
कहावत दोहराई कि मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। केशव ने अर्जुन को समझाया कि उसे खुद को दोषी ठहराने के बजाय बचे हुए समय को कैसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है, इसकी योजना बनानी चाहिए। उसे रोहन को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी टीम को प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, अर्जुन ने केशव की बात मान ली। उसने सबसे पहले रोहन को फोन किया और बिना किसी शर्त के उससे माफी मांगी। उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि ये उसका गुस्सा था, रोहन की गलती नहीं। रोहन ने देखा कि अर्जुन सच में बदल गया है और वो वापस आ गया। अर्जुन ने टीम के साथ बैठकर प्रोजेक्ट को फिर से व्यवस्थित किया। उन्होंने दिन रात एक कर दिया। अर्जुन ने सीखा कि एक लीडर का काम गलती पर चीखना नहीं, बल्कि शांत दिमाग से समाधान खोजना होता है। उसने अपने गुस्से को अपनी ऊर्जा में बदल दिया, मनुष्य पर नहीं बल्कि समय की कमी की तरफ ध्यान दिया। उसने देखा कि अब आखिरी क्षण में टीम में ना केवल प्रोजेक्ट किया बल्कि उनकी गुणवत्ता को और भी बेहतर बनाया। अर्जुन ने सीखा कि जीवन में असली लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं होती बल्कि भीतर के मन से होती है। जब आप अपने क्रोध को जीत लेते हैं तो आप दुनिया जीत लेते हैं। उसका पॉजिटिव कर्मा अब उसके काम और व्यवहार में झलक रहा था। अर्जुन अब सिर्फ पुणे का इंजीनियर नहीं बल्कि मुंबई का मानुस बन गया था, जो हर मुश्किल से लड़ना जानता था। दोस्तों, ये थी कहानी क्रोध। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों की तरफ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।